हेलो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग में आपका स्वागत है। देखिए, मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है, उसे करीब 8 से 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी शांति कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक और ट्रम्प का कहना है कि ईरान बिना कोई शर्त के आत्मसमर्पण कर दे। दूसरी ओर ईरान कह रहा है ट्रम्प को कि अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं, तो आप ये अपना सपना लेकर के अपने कब्र तक जाएं। अब इसी बीच इस युद्ध में एक ऐसा न्यूज आया है जो अमेरिका के लिए बिल्कुल शॉकिंग है। और वो शॉकिंग ही नहीं है, बल्कि अमेरिका इसको सुनकर के सदमे में भी है। क्योंकि अमेरिका की तीसरी आंख कहे जाने वाली और अमेरिका का सबसे सुरक्षित रडार सिस्टम, जिसे थाड रडार सिस्टम कहते हैं, उसे ईरान के शाहिद ड्रोन ने मार दिया। इसको बर्बाद कर दिया। अब ये शाहिद ड्रोन जो है, वो मात्र 18 से 20 लाख रुपए का है। लेकिन ये थाड रडार सिस्टम अमेरिका का करीब 2500 करोड़ रुपए का था। अब इसे समझिए कि आखिर ये काम कैसे करता था, क्यों इतना पावरफुल था और कैसे एक रणनीति के द्वारा ईरान ने इसको बर्बाद कर दिया। तो चलिए आप इसे देखिए और इसे समझते हैं हम लोग। देखिए ये है थार रडार सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इस ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा रडार सिस्टम है, थार रडार सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मिसाइल आ रहा है, तो पहले उसे रडार भाँप लेता था। सॉरी, ऊपर में जो सैटेलाइट था, वो सैटेलाइट उस रडार को पहले भाँप लेता था। रडार को भाँपने के बाद ये सिग्नल देता था, जिसे इस रडार सिस्टम के ब्रेन मान के चलिए आप, जिसे बोला जाता है एनटीआईपी-2 रडार। अब ये क्या करता था, इसे रडार को ट्रैक कर लिया यहाँ पर कि कोई आ रहा है। अब ये रडार इसे ट्रैक किया, ट्रैक करने के बाद ये सिग्नल भेजेगा यहाँ पर और सिग्नल भेजने के बाद बैटरी सिस्टम से लगा हुआ इंटरसेप्टर था, इस इंटरसेप्टर से लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद ये ऊपर ही खत्म कर देता था। यानी अमेरिका के पास कुल ऐसे 8 रडार सिस्टम हैं और उसमें से एक को ईरान ने क्या किया, बर्बाद कर दिया। यानी अमेरिका के पास अब कुल 7 बचे हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि 7 तो बचे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में तो नहीं बचे। क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ पर ये जॉर्डन के पास लगा रखा था एक रडार सिस्टम और उस रडार सिस्टम को ईरान ने बर्बाद कर दिया। अब जब इस क्षेत्र में बर्बाद हो गया, यानी कि इसके आस-पास यहाँ-यहाँ जो भी देखता था रडार सिस्टम कि कौन से मिसाइल आ रहे हैं, कौन से बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं, हमें किसको इंटरसेप्ट करना है और कैसे बचाना है इस जगह को, अपने जितने भी एयर बेस थे, जितने भी अमेरिकन बेस थे, उसको कैसे बचाना है, यानी अमेरिका के पास जो यहाँ पे तीसरी आँख था, वो खत्म हो गया। तो आखिर ये इतना पावरफुल क्यों था, इसको आप देखिए और आखिर कैसे एक सोची-समझी रणनीति के द्वारा इसे बर्बाद किया गया। पहले क्या किया ईरान ने? देखिए बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईरान के पास तो इतने बड़े-बड़े हथियार या इतने बड़े-बड़े कुछ रडार सिस्टम तो है नहीं। तो वो एक गोरिल्ला युद्ध बोलते थे ना, पहले गोरिल्ला युद्ध में क्या करते थे कि छुप-छुप, छुप-छुप कर मार करते थे और धीरे-धीरे पूरी सेना को खत्म कर देते थे। वैसे ही ईरान कर रहा है। ईरान क्या कर रहा है कि अपना ये छोटा-छोटा ये अपना ड्रोन ले जा रहा है और ड्रोन ले जा करके पहले क्या किया इसने कि इस रडार सिस्टम को भटका दिया। पहले इसके सामने छोटे-छोटे ड्रोन ले गए, उससे हमला किया। इससे रडार सिस्टम क्या हुआ, पूरी तरह से भटक गया और उसी बीच में एक टारगेट लगा करके और इस रडार सिस्टम पे अटैक किया और इसे खत्म कर दिया। तो सोचिए, ईरान के पास इतनी बड़ी क्षमता नहीं है, फिर भी वो छोटे-छोटे उपयोग करके वो एक बोलते हैं ना ट्रिक लगा करके और उसको धीरे-धीरे बर्बाद कर रहा है अमेरिका को और ये अमेरिका के लिए काफ़ी शॉकिंग है। अब सोचिए, अमेरिका की रडार सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया, तो मिडल ईस्ट का जो एरिया वो कवर कर रहा था वहाँ पर, उसको तो अब नहीं कवर कर पाएगा। यानी अमेरिका के पास अब यहाँ पर जो तीसरी आँख बोला जाता था, वो तीसरी आँख खत्म हो गया यहाँ पर। तो सोचिए कि अमेरिका इसका कैसे बदला लेगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस रडार सिस्टम को बर्बाद होने के बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन होने वाला है और अमेरिका कैसे इसका बदला लेगा? तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।